एक्चुअली दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, और जब थर्ड पर्सन आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होता कि थर्ड पर्सन आया है या नहीं आया है। तो इस चीज़ को क्लियर कैसे करें, कैसे हम लोग पता लगाए कि यार हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ गया है और हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगा है, कैसे पता लगाओगे? तो अगर ऐसे पता लगाना है और बिना किसी जाने पहचाने पता लगाना है और उस पार्टनर को सबक सिखाना है, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो को देखना। आपको महसूस हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है तो आया क्यों है और उसको कैसे भगाना है। ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है और ध्यान से बिल्कुल अब समझने की कोशिश करना। अगर रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया है तो किसकी गलती की वजह से आया है? अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो दवाई कौन लेगा, आप लोग या कोई और लेगा? अगर आपको फीवर आया है तो दवाई कौन लेगा, आप ही लोगे ना। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आई है तभी तो शक क्रिएट हो रहा है, तभी तो दिक्कतें क्रिएट हो रही है। अब आप सोच रहे हो कि यार सही, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं वैसे ही शक कर रहा हूं, अब ये शक फिर यकीन में बदल जाएगा और फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो सोचते हैं नहीं नहीं सर एक्चुअली मैं शक ही कर रही थी, फिर बाद में कहते हैं कि सर मैं शक जो कर रही थी ना वो सच था, आज वो सच हो गया है सर, अब मैं क्या करूं सर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी जब तक आपके दरवाजे पर आफत नहीं आ जाती, जब तक घर में नहीं घुसता पानी, तब तक आपको दीवार नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी किसी तरीके से सोचना नहीं है। यानी जब तक रिलेशनशिप खत्म नहीं होता तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको परेशान रहना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की होती है, हमारी खुद की डिस्टेंस की होती है, हमारे खुद के प्रॉब्लम्स की होती है, जो हम अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के सामने भोंक देते हैं कुत्ते की तरह। हमारी आदत होती है हमेशा ही भोंकने की, कुत्ते की तरह। जब कुत्ते की तरह भौंकने की किसी की आदत हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू करना भी लोग बंद कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में प्रवेश कर जाता है और एंट्री कर जाता है। फिर हम लोग परेशान होते हैं, यार अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा क्लोज रहना, बहुत ज्यादा उसके पास रहना, बार बार उसको बताना कि एक्चुअली मैं ना आपसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। अब कहोगे कि सर चलो वो तो आ गया है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं? हाँ, उसका सोल्यूशन है ये वीडियो को ध्यान से देखना, इसकी मत करना। जो कुछ लोग बता रहे हैं उनको खत्म कर दो, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो। बस जो मैं बता रहा हूं ना आपको, इस वीडियो से बढ़िया आपको रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। मैं वो चीज बता रहा हूं, वो गंवार भाषा में बता रहा हूं। लोग एक्टिंग में बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करना, नहीं, मैं उस भाषा में बता रहा हूं जो भाषा आप पर सूट करेगी और 100 to 100% वर्क भी करेगी। समझना मेरी बात को, जो अब मैं आपको बताऊंगा। अगर रिश्ते टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं? जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं कुछ कमी पड़ी है। भैया अगर चाय फीकी रहेगी तो मीठे की कमी पड़ेगी ना, अगर चाय में कलर कम है तो पत्ती की कमी पड़ेगी ना, अगर चाय बहुत खराब बनी है यानी दूध की कमी होगी ना। अगर रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी, यानी आपके रिश्ता निभाने में कमी रही होगी। समझ लो मेरी बात को, गांठ बांध लो, दिमाग में से निकाल दो कि हाँ यार ये उसकी कमी थी, आपकी खुद की कमी थी। बस समझ लो, खुद की कमी क्यों थी। अगर दूसरे पर ध्यान दोगे फिर आप संभाल पाओगे? अगर रिश्ते को नहीं संभाल पाओगे। अब समझना, अगर खुद की कमी रही है तो कहां रही है? खुद की कमी यहां पर रही है, आपने अपने पार्टनर को टाइम वो दिया है जो उसको जरूरत नहीं थी। मान लीजिए उसको जरूरत तो रात के 10 बजे है, लेकिन रात के 10 बजे तो आप कुछ और कर रहे हो। उसको जरूरत तो दिन के 12 बजे है, लेकिन दिन के 12 बजे तो आप कुछ और कर रहे हो। बताइए, उस समय चाहिए ना उसको, समय जब उसको जरूरत है, लेकिन आपने तो दे दिया दूसरे टाइम पे। दूसरी बात, कुछ होते हैं कुत्ते किस्म के भी, जिनको ये सारा कुछ होने के बावजूद भी एक थर्ड पर्सन की जरूरत होती है, यानी जिसको मजा लेने की जरूरत होती है। कभी यहां से थोड़ा मजा ले लिया, कभी वहां से ले लिया, थोड़ा दिन इसके साथ सो लिया, थोड़े दिन उसके साथ सो लिया, थोड़े दिन उसके साथ मजा ले लिया, थोड़ा दिन उसके साथ। अब थोड़े थोड़े दिन जब आप किसी के साथ मजा ले लेते हो फिर उस आपको आदत हो जाती है, और ये आदत आपको एक दिन खड्डे में डाल देती है। उस खड्डे से बाहर आप निकल नहीं पाते। समझना, उस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, यानी वो थर्ड पर्सन के साथ है। एक बिहेवियर समझना कि थर्ड पर्सन के साथ जब पार्टनर आ जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। उसको आपकी टोटल बातें खराब लगना शुरू हो जाती है, यानी बुरी लगना शुरू हो जाती है। A to Z बातों पर वो तंज कसना शुरू हो जाता है। बार बार आपको ये बोलता है कि आप ना बेवकूफ़ हो, आपको ना कोई नॉलेज नहीं है, आप ना मेरी बात को समझ नहीं पाते। अगर आपको पता होता तो आप ये गलती क्यों करते? आप पहले कैसे थे, आज क्या हो? आप तो उसके बराबर भी नहीं हो, आपको उसके पैर के बराबर भी नहीं हो। यानी वो आप में कमियां निकालना शुरू कर देगा। ये ध्यान रखना, जब हमसे किसी को दूरी बनानी होती है ना,
तो वो इंसान हमारे अंदर कमियां निकालना शुरू कर देता है। और कमियां कोई एक दो नहीं, इतनी ज्यादा कमियां निकालता है कि हम अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं, हमारे कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब उसने तो कमियां निकाल दी भैया, अब हम क्या करें? हम मरे क्या? हम उसके कहने से खत्म कर लेंगे अपने आप को? उस इंसान ने तो आदत हो गई है, उस इंसान को तो गाली गलौज करने की, हमें छोड़कर जाने की बिल्कुल डिसीजन बना लिया है। अब हम क्या करें? हम कहां जाएं? अब आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ गया है, आप कहां जाएं? आप यहीं रहोगे और वो जो पार्टनर आया है थर्ड पर्सन वो भी जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना बस। कैसे? आपका जो पार्टनर है उस पर ध्यान देना बंद कर दो, छोड़ दो, साइड में जाने दो कि मैं नहीं रहती आपके साथ, मुझे तो रहना नहीं भैया आपके साथ। और भैया मैं तो आपको 1 मिनट भी बात भी आपसे करना चाहती, बस क्लियर कह दो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। आप देखना कैसे उसको एक थप्पड़ सा लगेगा, उसको महसूस होगा यार ऐसे कैसे बोल दिया इसने। आप समझिए कोई इंसान आपको बोल दे कि मैं मरने जा रहा हूं और वो मर जाए, कितना हर्ट होगा आपको, कितना पेन होगा, कितना महसूस होगा। तो यही तो चीज आपको क्लियर करनी है। आपको बिल्कुल मुंह फाड़ बोल देना, जैसे भौंकना बोलते हैं, ले रे मर मेरी तरफ से, तू कहीं जा, तू कहीं जाना है किसी के साथ घूम, मेरे लिए भी कमी नहीं है लड़कों की, अगर तू जा रहा है मेरे लिए भी लड़कियों की कमी नहीं, तू जाएगा तो और आ जाएगी। 10 लड़कियां घूम रही हैं, सुबह से शाम तक घूमती हैं, जा। सबसे बड़ा नियम यही होता है रिलेशनशिप का कि अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर पड़ते हो तो कमजोर पड़ने का मतलब यह होता है कि आपका पार्टनर फिर आपके सर पर चढ़ता है और सर पर चढ़ के बैठता है, फिर आपको परेशान करता है, आपको बोलता है एक्चुअली मैं ना रिलेशनशिप में आपसे बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मैं ना आपके सामने ना रोना चाहता हूं, मैं ना आपके सामने गिड़गिड़ाना चाहता हूं, मैं ना आपके सामने बिल्कुल बहुत परेशान रहता हूं। हाँ भैया परेशान रहते हो? अरे परेशान रहते हो तो इसका मतलब यह है क्या घुस जाओगे क्या है? उसके अंदर घुसे जा रहे हो, बार बार परेशान रहोगे, बार बार रोओगे, बार बार परेशान होने का मतलब यह है कि आप कमजोर हो चुके हो, आपके पास हिम्मत नहीं रही है, आप मर्द नहीं हो, नामर्द हो चुके हो। अगर ये सिचुएशन आपने अपने रिलेशनशिप में ला दी है तो थर्ड पर्सन तो आना ही है भैया, क्यों नहीं आएगा? किसको अच्छे सब कोई मार्केट में अगर आप जाते हो भैया, किसी अच्छी दुकान से ही तो फल लोगे या किसी खराब दुकान से? अगर मैं कहने लगूँ जी मेरे पास तो समोसा 4 दिन का है, खा लोगे? नहीं खाओगे। आप देखोगे भैया कि यार ये समोसा अभी बना है, ताजा है या नहीं है। किसको यूनिक पर्सन अच्छा नहीं लगता? आप पहली बात तो रिलेशनशिप में आते हो एक सबसे बड़ी गलती कर देते हो, अपनी सारी आदतों को बदल देते हो। जैसे वो पार्टनर कहता है वैसे ही आप ये पैंट मत पहनना इस तरीके की, ब्लैक कलर आपको सूट नहीं होता, व्हाइट कलर आपको सूट नहीं होता, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आपको ये पैंट पहननी चाहिए, आपका कलर बहुत ज्यादा ब्लैक है, आपको ना इस तरीके की शर्ट पहननी चाहिए। यानी उस इंसान ने अपने तरीके से आपको बदल लिया है और आप बदल गए हो। जिस दिन आपको जो खुशी देना चाह रही है चीज वो कब करोगे? आपने तो उसकी खुशी से ही तो किया है सब कुछ, अपनी खुशियों से क्या करना चाह रहे हो? जिस दिन आप खुद की खुशियों से कुछ करना चाहोगे उस समय वो पार्टनर आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन आप ये गलती नहीं करना, आपको खुद की खुशियों से सब कुछ करना है, खुद की खुशियों से सब कुछ दिखाना है। अगर वो पार्टनर आपको बोलता है एक्चुअली आप ना ये पैंट थोड़ी भद्दी है, इसको मत पहनो, थोड़ा इस तरीके की पहनो, आपको वही करना है। ध्यान से सुन लेना। कुछ लड़के आपने देखे होंगे कि यार वो बड़े खराब होते हैं, साले माड़े से होते हैं, ब्रिक से भी होते हैं, जो कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन गर्लफ्रेंड 4-4, 5-5 किसी लड़की को जाते जाते फंसा लेते हैं। क्यों भाई? आपने समझा? वो सड़क क्रॉस करते हैं, वो काम करते हैं जो वो लड़कियां रोकती हैं। तेज गाड़ी मत चलाना, वो तेज ही चला देगा। आज फोन मत करना, वो फोन ही कर देगा। मेरे घर मत आना, वो घर ही आ जाएगा। मेरे भाई से बात मत करना, वो भाई से बात करेगा। मेरी फ्रेंड से बात मत करना, वो उससे ही बात करेगा। यानी वो काम करेगा जो वो मना कर रही है। और जो आदमी ये काम करता है उस आदमी को लोग फॉलो करते हैं। 2 चीजें मानते हैं लोग, या तो चेतावनी या हमदर्दी। या तो चेतावनी का सिक्का ये, या फिर आप इतने टैलेंटेड होने चाहिए कि आपकी सब लोग बातें माने। अब चेतावनी दोगे तो चेतावनी के लायक आप हो नहीं। चेतावनी तो आपने शुरुआत में खत्म कर दी है, उस रिश्ते में आकर खत्म कर दिए। वो रिश्ता आपने बनाया था चेतावनी की वजह से बनाया था, अब चेतावनी की वजह से तो थर्ड पर्सन घुस गया है। अब थर्ड पर्सन जिस रिलेशनशिप में घुस जाता है उसकी रिलेशनशिप की तो धज्जियां उड़ जाती है भैया। आप चले जाते हो डिप्रेशन में, आप टेंशन में आ जाते हो, अब क्या करूं, किससे बात करूं, मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैंने तो सब कुछ उसी के लिए किया था, वही मेरी सब कुछ थी, वही मेरी लैला थी, वही मेरा मजनू। हाँ भाई, सब कुछ वही थे आपके। तो आपने उन मदर फादर के बारे में भी नहीं सोचा जो आपको सब कुछ देते थे। बस उसके बारे में सोचा, करमजली के, उस करमजले के बारे में सोचा, वही तेरा कुछ था, वही तेरा सब कुछ था। बस
अब उसने तो बदल लिया है मामला, उसने तो अपनी लाइफ बदल ली है, उसने अपनी लाइफ को भी चेंज कर दिया है। अब वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, वो आपकी हाइट से भी परेशान है, वो आपके वजन से भी परेशान है, वो आपके कलर से भी परेशान है, वो आपकी बकबक से भी परेशान है। जब आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आता है तो आपकी टोटल बातें उस पार्टनर को बुरा लगना शुरू हो जाती है। ये संकेत है थर्ड पर्सन के आने के। ध्यान से सुन लेना, आपकी हर बात उसको कड़वी लगनी शुरू हो जाती है, हर चीज उसको खराब लगनी शुरू हो जाती है, आपकी हाइट उसको कम लगनी शुरू हो जाती है, आपका वजन उसको ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, आपका कलर उसको ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। ये ध्यान समझना, ये एक संकेत है। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा कॉल कर देते हो तो उसको बोलता आप बार बार कॉल कर रही हो, यानी आपकी कॉल भी उसको दुश्मन लगना शुरू होती है। ये चीजें जब अब कहोगे सर मैं थर्ड पर्सन को कैसे निकालूं, चलो उसका भी रास्ता बता देते हैं। अगर थर्ड पर्सन को निकालना आप चाह रहे हो तो सबसे बढ़िया तरीका उसका यह होता है कि आपको अपने पार्टनर की गतिविधियों पर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। जो काम कर रहा है उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा कि यार वो कहीं उससे तो नहीं मिल रहा है, कहीं यार वो उससे फिजिकल तो नहीं हो रहा है, कहीं यार वो उसकी किस तो नहीं कर रहा है, कहीं यार उसके साथ वो खाना तो नहीं खा रहा है। अगर ये चीज़ आपने सोचनी बंद कर दी तो फिर आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में दोबारा आ जाएगा, आपके साथ दोबारा घुलना मिलना शुरू हो जाएगा और थर्ड पर्सन कुत्ता बन जाएगा। और कुत्ते को तो कैसे ट्रीट करा जाता है, डंडे से। फिर आप डंडे से ट्रीट कर सकते हो। और ऐसे इंसान के साथ ज़्यादा लाइफ नहीं गुजारी जाती। अगर वो मानना नहीं चाह रहा है, वो अगर रिलेशनशिप में रहना नहीं चाह रहा है, ऐसे इंसान को धक्का देकर लात मार के रिलेशनशिप से फेंक दिया जाता है। समझिए, अगर वो इंसान आपके साथ रहना चाहता तो थर्ड पर्सन को क्यों लाता। अब आप कहोगे सर एक्चुअली वो तो प्यार तो बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन बस मैं ही थोड़ा वो थी यार, ये गाड़ी वगैरह भी चलो छोड़ो, ये टाइम रुकने वाले नहीं है। तो ये मान लीजिए अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया है तो किसकी मर्जी से आया है, आपके पार्टनर की मर्जी से आया है। जब उसकी मर्जी से आया है तो वो भगाएगा क्यों, अब भागेगा आपकी मर्जी से। हम जब रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक गलती हम हमेशा करते हैं, हम उसके झूठ को सच समझे रहते हैं और हम सोचते रहते हैं प्यार हमें बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है जनाब। वो तो एक बस जिसको बोलते हैं ना झोल, जिसको बोलते हैं, वो करता रहता है और बस बहकावा, उस बहकावे में हम लाइफ जीते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यार नहीं ये तो मेरा पार्टनर है और ये तो क्यूट क्यूट पार्टनर है और इसके बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं दुनिया में, यही मेरा सब कुछ है। ये दावे की बात है दोस्तों। जो पार्टनर आपसे प्यार करता है वो थर्ड पर्सन के बारे में सोच भी नहीं सकता, थर्ड पर्सन की लाइफ में जाने के बारे में भी नहीं सोच सकता, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी में एंट्री करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसकी लाइफ में कोई एंट्री करे ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने आपको जो रास्ते बताए उनको थोड़ा यूज करिए और फिर देखिए आपका रिलेशनशिप कैसे मजबूत बनता है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है। बस तो अब छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।